Scene 1, take 2. Action. वेरी वॉर्म वेलकम सभी दर्शकों का स्वागत है आप सबका ऑन द जूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका फ्रेंड ओमर कुरैशी। हर हफ्ते काफी फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन कौन सी फिल्म देखने लायक है, आपकी इस समस्या को मैं दूर करता हूं अपने एंटरटेनिंग अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं एक और एपिसोड ऑफ द जूम रिव्यू शो। दिस वीक बॉलीवुड्स कप ऑफ एंटरटेनमेंट इज ब्रिमिंग विद एक्शन विद जंजीर। ये रीमेक है ऑफ द 1973 बच्चन क्लासिक ऑफ द सेम नेम। इस रीमेक में लीड रोल्स निभा रहे हैं न्यू कमर रामचरण और प्रियंका चोपड़ा। सपोर्टिंग रोल्स में नजर आएंगे संजय दत्त और प्रकाश राज। बॉम्बशेल प्रियंका को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर दे रही हैं उनकी क्यूट कजन परिणीति विद शुद्ध देसी रोमांस। Along with परिणीति, this romantic film features सुशांत सिंह राजपूत of Kai Po Che fame and newcomer वानी कपूर। दोस्तों, फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द ज़ूम रिव्यू शो पर। जंजीर के रीमेक को डायरेक्ट किया है अपूर्व लाखिया ने। इस एक्शन फिल्म में नजर आएंगे रामचरण, प्रियंका चोपड़ा, संजय दत्त और प्रकाश राज। Will Zanjeer break the shackles at the box office and emerge as the top contender, or will it end up being bound in mediocrity? आइए फाइंड आउट करते हैं। एसीपी विजय खन्ना अपने ऑनेस्टी और फायरी टेम्परामेंट के लिए जाने जाते हैं। उनका 17 बार ट्रांसफर हो चुका है। दिस टाइम ही गेट्स ट्रांसफर टू मुंबई। एक मर्डर केस इन्वेस्टिगेट करने के दौरान ही फाइंड्स आउट अबाउट द ऑयल माफिया एंड द शेरी डील्स। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है शेर खान से, अ रिफॉर्म क्रिमिनल हु बिकम्स हिज फ्रेंड। Also there is Mala, who's a solo witness of the murder, जो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। All the clues lead to Teja, the kingpin of the oil mafia. विजय और तेजा के बीच जंग शुरू हो जाती है। किस तरह विजय takes on the might of Teja forms the rest of the story of Zanjeer. रामचरण अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं विद जंजीर। He plays the iconic role of Vijay Khanna, made famous by the legendary Amitabh Bachchan. Ramcharan gives a good performance, लेकिन his character is a lot more cool than intense. That anger and intensity was a hallmark of Bachchan's Vijay Khanna. एक्शन सीन्स में रामचरण इज कन्विंसिंग और एक इमोशनल सीन भी उन्होंने अच्छे से हैंडल किया है। He definitely shows promise. प्रियंका चोपड़ा नजर आएंगी एज माला। She steps into the shoes of जया बच्चन। प्रियंका का कैरेक्टर चुलबुली लड़की का है एंड शी इज एफर्टलेस। She is cute and is responsible for the lighter moments in the film. This role is just too easy for the talented Miss Chopra. Sanju Baba दिखाई देंगे as Sher Khan, originally played by the recently deceased Pran. Sanju looks the part and has the right body language and dialogue delivery as a fearless Pathan. Prakash Raj plays the role of Teja, which was made famous by the suave Ajit. As usual, Prakash की एक्टिंग अच्छी है, लेकिन उनका कैरेक्टर थोड़ा कॉमिकल है and as a result, he hardly appears menacing. जंजीर को डायरेक्ट किया है अपूर्व लाखिया ने, बेस्ट नोन फॉर डायरेक्टिंग शूट आउट एट लोखंडवाला। एक्शन सीन्स आर द हॉलमार्क ऑफ द फिल्म एंड हैव बीन वेरी वेल हैंडल्ड। टेक्निकली फिल्म में काफी ग्लेयरिंग एरर्स हैं। सॉन्ग्स में लिप सिंक आउट ऑफ प्लेस है, कंटिन्यूटी इज सीरियसली फ्लॉड एंड सीन्स आर अब्रप्टली कट। इसके अलावा अपूर्व हैज डन अ डिसेंट जॉब। द क्लाइमैक्स सीन इज वेरी वेल डन। फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑफ जंजीर, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर होता हूं विद द वर्डिक्ट ऑफ जंजीर एंड द रिव्यू ऑफ शुद्ध देसी रोमांस, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, द ज़ूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं ओमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया जंजीर का रिव्यू, लेकिन क्या ये फिल्म ऑडियंस को अपने जंजीरों में जकड़ पाएगी, ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में। सो लेट्स फाइंड आउट। Zanjeer is a decent remake which retains quite a few elements from the original. दोनों फिल्मों में comparisons inevitable हैं, लेकिन if we see this as a standalone film, then it has decent entertainment value. Ramcharan is no Amitabh, but he does his bit well. Priyanka Chopra, Sanjay Dutt and Prakash Raj entertain with their performances. The film doesn't drag and should please action movie fans. Overall, this one is more of a stylized and spiced up remix version of the original. Zanjeer को मैं देता हूँ 2.5 stars. Breaking away from action, we have the romantic film शुद्ध देसी रोमांस। लीड रोल्स निभा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, परिणीति चोपड़ा और वानी कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मनीष शर्मा ने, बेस्ट नोन फॉर हिज डेब्यू फिल्म बैंड बाजा बारात। तो किस सफाई से ये शुद्ध रोमांटिक फिल्म ऑडियंस का दिल जीतती है, लेट्स फाइंड आउट। रघु एंड गायत्री आर बारातीज फॉर हायर। अपनी खुद की शादी में रघु पहली बार गायत्री से मिलता है। दोनों के बीच में इंस्टेंट अट्रैक्शन हो जाता है।
Unsure of his wedding, Raghu मंडप छोड़कर भाग जाता है, leaving his bride to be Tara in the doldrums. Pretty soon he starts a live-in relationship with Gayatri. Both like each other a lot but are unsure about the future. कुछ समय बाद तारा री-एंटर्स रघु's लाइफ. अब इस लव ट्रायंगल का क्या सोल्यूशन निकलेगा? That you can find out in शुद्ध देसी रोमांस. सुशांत सिंह राजपूत नजर आएंगे as Raghu, a small town tour guide come बाराती for hire. He plays a confused, flirtatious but adorable young man. उनकी एक्टिंग बहुत नेचुरल है and his antics are very likable and he fits the role to the T. अपनी सेकंड फिल्म से सुशांत ने यह प्रूव कर दिया that Kai Poche was no flash in the pan. परिणीति निभा रही हैं गायत्री का रोल. She looks cute and easily gets into the skin of her character. She plays a bindas girl and she has very good chemistry with her co-star Sushant. दोनों के बीच में काफी रोमांस और किसिंग सीन्स हैं. परिणीति ने एक बार फिर साबित कर दिया that she is a reliable performer. शुद्ध देसी रोमांस को डायरेक्ट किया है मनीष शर्मा ने. अपनी डेब्यू फिल्म बैंड बाजा बारात से फेम हासिल करने के बाद मनीष एक्सप्लोर्स द सेम थीम ऑफ लव सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ वेडिंग फंक्शंस. फिल्म के डायलॉग्स बहुत नेचुरल और कन्वर्सेशनल हैं. द सेट पीसेस एंड कैरेक्टर्स आर वेरी रियल, लेकिन सिचुएशंस कन्वीनियंट और अनरियलिस्टिक हैं. मनीष की शूटिंग स्टाइल बहुत नॉन फिल्मी है एंड इट लेंस एन एयर ऑफ जेन्युइननेस टू द सब्जेक्ट. ही हैज वंस अगेन प्रूव दैट ही हैज फाउंड अ नीश इन रोम-कॉम्स, लेकिन हिज राइटिंग कुड हैव बीन बेटर. शुद्ध देसी रोमांस का म्यूजिक दिया है सचिन जिगार ने. तेरे मेरे बीच में क्या है को गाया है सुनिधि चौहान और मोहित चौहान ने. दिस इज द बेस्ट सॉन्ग इन द फिल्म. इट हैज ब्यूटीफुल लिरिक्स एंड इज वेरी वेल शॉट. टाइटल ट्रैक को गाया है बेनी दयाल और शर्मली खोलगड़े ने. यह गाना बहुत कैची है एंड कुड सर्व एज अ गुड वेडिंग सॉन्ग. गुलाबी इज अ ट्रिब्यूट टू द पिंक सिटी ऑफ जयपुर वेयर द फिल्म इज बेस्ड. ये एक सॉफ्ट रोमांटिक गाना है जिसे गाया है जिगार और प्रिया पंचाल ने. चंचल मन अति रैंडम इज वेरी वेल संग बाय दिव्या कुमार, लेकिन ये गाना एवरेज है. ओवरऑल शुद्ध देसी रोमांस का म्यूजिक अबव एवरेज है. शुद्ध देसी रोमांस इज अ गुड रोम-कॉम, लेकिन ड्रामेटिक सिचुएशंस बहुत कन्वीनियंट हैं एंड सीम अनरियलिस्टिक. द फिल्म सेंड्स आउट अ स्ट्रॉन्ग एंटी मैरिज मैसेज. परफॉर्मेंसेस अलोंग विद डायरेक्शन आर द हाईलाइट ऑफ द फिल्म. लीड एक्टर्स के अलावा ऋषि कपूर और न्यूकमर वानी कपूर ने भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिए हैं. अकॉर्डिंग टू दिस फिल्म, आज के फास्ट मूविंग सोसाइटी में रिलेशनशिप्स बहुत डिस्पेंसेबल हैं और यंगस्टर्स कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज. दिस कॉन्सेप्ट में नॉट बी सो पैलेटेबल टू एवरीवन. शुद्ध देसी रोमांस को मैं देता हूं 3 स्टार्स फॉर अ वन टाइम वॉच. फ्रेंड्स, अब समय आ गया हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का. शाहिद कपूर जल्द नजर आएंगे इन फटा पोस्टर निकला हीरो अलॉन्ग विद इलियाना डिक्रूज. धतिंग नाच एक आइटम सॉन्ग है फीचरिंग नरगिस फाकरी, जिसे गाया है नकाश अजीज और नेहा कक्कड़ ने. इसके लिरिक्स फनी हैं और कोरस इज कैची. प्रीतम का म्यूजिक भी डिसेंट है. दिस वन विल फाइंड अप्रिसिएशन विद द मासेस. खिलाड़ी कुमार जल्द नजर आएंगे इन द एक्शन कॉमेडी बॉस. टाइटल सॉन्ग का म्यूजिक दिया है मीर ब्रदर्स अंजान ने. इस एक्शन पैक गाने के लिरिक्स हैव बीन संग विद अ पंजाबी ट्वैंग बाय यो-यो हनी सिंह एंड मीर ब्रदर्स अंजान. ये गाना कूल है एंड द म्यूजिक इज फुट टैपिंग टू. दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में वी शैल फाइंड आउट, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर. वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी. फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन. पहली जो फिल्म थी और अब की जो जंजीर है, क्या कहते हैं? पहली फिल्म जंजीर अगर 10 है तो ये 2 भी नहीं है. Ramcharan was very good at action scenes, but not at romantic. Priyanka was good at looks, but he was very much underused according to her acting. Movie is ones to watch, but Ramcharan was fab. सुशांत and परिणीति pairing was the best, I should say. वानी ने भी बहुत अच्छा काम किया है. I like the chemistry between Pariniti and Sushant. सुपरस्टार है इस फिल्म में, इस फिल्म की कहानी. एंड नाउ इट्स टाइम हमारे अगले सेगमेंट का टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स. नंबर 4 पर है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, जिसने अपने थर्ड वीक में ₹1 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 450 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹56.25 करोड़. नंबर 3 पर है चेन्नई एक्सप्रेस, जिसने अपने फोर्थ वीक में ₹5.5 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 550 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है एन ऑल टाइम रिकॉर्ड ऑफ ₹216.75 करोड़. नंबर 2 पर है मद्रास कैफे, जिसने अपने दूसरे हफ्ते में ₹9.5 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 750 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹41.2 करोड़. और नंबर 1 पर है सत्याग्रह, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹54.92 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 1845 थिएटर्स में चल रही है. फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स. मुझे लिखते रहिए at facebook.com/zoomtv. Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv. Friends, what do you think about the movies released this week?
Share with me on Twitter @ZoomTV with #ZoomReview. दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त हुआ, लेकिन एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रहेगा. So don't forget to tune in next week क्योंकि मैं फिर लौटूंगा only on the Zoom Review Show. Till then you keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी, saying bye bye and God bless.